हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडियस ट्यूब। आई एम श्रुति और आज की अपनी वीडियो में हम लोग एसएससी, एमटीएस और हवलदार के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी जानते होंगे कि एसएससी ने एमटीएस और हवलदार की वैकेंसीज आउट कर दी हैं, तो उसमें क्या पेपर में सिलेबस आने वाला है, क्या पैटर्न रहेगा एग्जाम का, कितना टाइम रहेगा, वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एसएससी ने एमटीएस यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ और हवलदार की वैकेंसीज आउट करी हैं। सबसे पहले हम टोटल वैकेंसीज देख लेते हैं कि आखिर कितनी है। तो जो एमटीएस है उसमें एसएससी ने 4887 वैकेंसीज आउट करी हैं एंड जो हवलदार की पोस्ट है उसमें हमारी 3439 वैकेंसीज जो है वो आउट हुई हैं। अब अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एमटीएस में देखिए एक आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, यानी कि कंप्यूटर पे आपको बस एक एग्जाम देना होगा और आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर आप पास आउट कर लेते हैं। एंड अगर हम हवलदार की बात करें तो इसमें सीबी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन तो होगा ही, साथ ही आपका पीईटी और पीएसटी टेस्ट भी होगा, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ये सिर्फ आपका हवलदार की पोस्ट के लिए ही वैलिड है। इसमें क्या होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका वॉकिंग टेस्ट होता है एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका हाइट, वेट और ये सब क्या टेस्ट होता है। जो भी उनकी क्राइटेरिया होगी उस हिसाब से उसको चेक करेंगे। और एमटीएस की अगर हम बात करें तो सिर्फ हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ही एक जो है वो कंडक्ट कराती है एसएससी। ठीक है, तो ये हो गई बात वैकेंसीज की कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ में है एंड कितनी वैकेंसीज हमारी हवलदार की पोस्ट की हैं। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम की इसकी। तो इसका देखिए मैंने अभी बताया कि इसका एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, ये 2 सेशन में कंडक्ट होगा। ठीक है, होगा सेम डे ही बट उसके 2 सेशन होंगे। ठीक है, पहले सेशन में देखिए इन दो पेपर का एग्जाम होगा, या हम कह सकते हैं इन 2 सब्जेक्ट्स के जो है वो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फर्स्ट सेशन में। कौन सा पेपर है? पहला है हमारा न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, यानी जो मैथमेटिक्स का पार्ट है वो सारा आपका सेशन 1 में आपसे जो है वो पूछा जाएगा। एंड जो दूसरा है वो है रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि मैथ्स और रीजनिंग। सेशन 1 में आपसे मैथ्स और रीजनिंग के ही क्वेश्चंस जो है वो किए जाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस कितने होंगे तो देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो 20 होंगे एंड नंबर ऑफ मार्क्स जो होंगे, मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 60 होंगे। सिमिलरली रीजनिंग के भी आपके 20 क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे एंड जो नंबर होंगे टोटल मैक्सिमम नंबर इसके भी 60 होंगे। यानी हम टोटल बोल सकते हैं कि जो सेशन 1 होगा हमारा वो 120 मार्क्स का होगा। क्वेश्चंस मैथ्स के, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के एंड 60 दोनों के मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि टोटल 120 मार्क्स का आपका सेशन 1 होने वाला है। टाइम लिमिट कितनी होगी? सेशन 1 की टाइम लिमिट हमारी 45 मिनट्स की होगी, यानी 45 मिनट्स में आपको ये दोनों ही पेपर को सॉल्व करना है, दोनों ही पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम बात करें अगर इसमें नेगेटिव मार्किंग की, तो इसमें सेशन 1 में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी कि अगर आप कोई भी रॉन्ग आंसर करते हैं तो उस पर आपकी पेनाल्टी या आपके कोई भी नंबर जो है वो डिडक्ट नहीं किए जाएंगे। ये मैं सिर्फ सेशन 1 का बता रही हूँ। बात कर लेते हैं सेशन 2 की। तो देखिए सेशन 2 में आने के लिए आपको सेशन 1 जो है वो क्वालिफाई करना होगा, यानी कि जब आप सेशन 1 क्वालिफाई करेंगे तभी आपका जो सेशन 2 का पेपर है वो चेक होगा। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं सेशन 1 तो फिर जो सेशन 2 है उसको आपका जोड़ा नहीं जाएगा, उसको ऐड ऑन नहीं किया जाएगा आपके एमटीएस के पेपर में। यानी कि सेशन 2 तक जाने के लिए आपको सेशन 1 को क्लियर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं सेशन 2 में। तो सेशन 2 में भी हमारे 2 पेपर होंगे। पहला होगा हमारा जनरल अवेयरनेस का, यानी कि जीके का पेपर होगा एंड दूसरा जो होगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि इंग्लिश और जीके का जो पेपर है हमारा वो सेशन 2 में कंडक्ट कराया जाएगा। एंड इसमें अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि हमारे 75 मार्क्स के होंगे एंड इंग्लिश के भी सेम रहेगा, 25 क्वेश्चंस होंगे जो कि हमारे 75 मार्क्स के होंगे। एंड टाइम लिमिट की बात करें तो टाइम लिमिट भी हमारी फिर से 45 मिनट्स की ही होगी। बट इसमें क्या होगा कि सेशन 2 में आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, हर रॉन्ग आंसर पे आपका 1 मार्क जो है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। सेशन 1 में हमारी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बट सेशन 2 में हमारी नेगेटिव मार्किंग है और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आपका 1 मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। ठीक,
तो ये बात हो गई एग्जाम पैटर्न की कि कैसा एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ये सब डिस्कस हो गया है। और हवलदार की पोस्ट के लिए मैं बता चुकी हूँ, एग्जाम के साथ साथ पीएसटी और पीईटी का भी टेस्ट जो है वो होगा, यानी कि वॉकिंग टेस्ट और जो हाइट और वेट वाला है वो सारे टेस्ट भी आपके हवलदार के लिए कराए जाएंगे। बट और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन भी आपका होगा। अब हम देख लेते हैं सिलेबस की, आखिर जो एमटीएस और हवलदार की पोस्ट है उसके लिए जो ये चारों सब्जेक्ट्स हैं उनमें टॉपिक्स कौन कौन से आ रहे हैं, तो चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी यानी मैथ्स का सिलेबस पूरा लिख दिया है एमटीएस का, कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो आने वाले हैं देख लेते हैं। पहला है इंटीजर्स आएगा आपका, देन होल नंबर्स, एलसीएम एंड एचसीएफ, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, बॉड मास, arithmetic operations, percentage, ratio and proportion, work and time, direct and inverse proportion, average, profit and loss, discount, simple interest, area and perimeter, distance and time, lines and angles, simple graphs and data, and square roots। तो ये आपका सिर्फ मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है एमटीएस और हवलदार का वो मैंने लिख दिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपको प्रिपरेशन में। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे के सब्जेक्ट्स के भी सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब अपना हम रीजनिंग और इंग्लिश और जीके का सिलेबस जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग में आपका पहले आएगा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, फॉलोइंग डायरेक्शन, similarities and differences, jumbling, problem solving and analysis, non-verbal reasoning based on the diagrams, एज कैलकुलेशंस, कैलेंडर, क्लॉक। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपके रीजनिंग के हो गए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आ जाते हैं अपने जनरल अवेयरनेस पे। तो जनरल अवेयरनेस में आपका सोशल स्टडीज के सारे सब्जेक्ट्स यानी कि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर सभी कुछ पढ़ना है। सारे टॉपिक्स जो इसके अंदर के होते हैं अप टू 10th स्टैंडर्ड वो सभी कुछ आपको डिटेल में जो है वो पढ़ के जाना है। नेक्स्ट साइंस का भी जितने भी टॉपिक्स आते हैं 10th क्लास तक के वो सब आपको करके जाने हैं। एंड सिमिलर इन्वायरमेंटल स्टडीज में भी। तो जनरल अवेयरनेस में एसएसटी, साइंस, इनके जो टॉपिक्स हैं ये सब टॉपिक्स आपको मेरे चैनल पे भी देखने को मिल जाएंगे। तो आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हैं साइंस एंड एसएसटी, जो भी ये सब एमटीएस में, एसएससी में पूछा जाता है उसके ऊपर, तो आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल को। नेक्स्ट आ जाते हैं इंग्लिश के सिलेबस पे। तो इंग्लिश में आपका सबसे पहले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से आना चाहिए, देन वोकैबुलरी, ग्रामर का जितना भी पार्ट होता है, टेंसेज, एक्टिव पैसिव, एवरीथिंग। नेक्स्ट इज सेंटेंसेस स्ट्रक्चर, ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कॉम्प्रिहेंशंस, पंक्चुएशंस और पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश की भी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। आपको कई सारी वीडियोस रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मिल जाएगी, आप उससे जाके प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि सिलेबस क्या है, एग्जाम आपको किस तरीके से देना है, कौन कौन से टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना है। और अगर आपने अभी तक इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं किया है तो लास्ट डेट जो है वो है 31 जुलाई, उससे पहले आप जरूर से अप्लाई कर दें इसके लिए। और जो इसका एग्जाम है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में हो जाएगा, कंडक्ट कराया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आप ऐसे ही और वीडियोस आगे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऑल्सो अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर करिएगा। आगे और भी जो वैकेंसीज आएंगी और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट होता है, सिलेबस होता है, वो सभी आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।